अस्सलामुअलैकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं उकाशा निज़ामी। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं चिश्तियाँ से। आपको बताएं चिश्तियाँ स्पेशल एजुकेशन स्कूल में सालाना 2023 स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर आमिर चीमा, डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर गुलाम मुर्तज़ा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन फोकल पर्सन मोहतरमा सबा और दीगर मेहमानान गरामी ने भरपूर शिरकत की। स्पोर्ट्स गाला के मौका पर स्पेशल बच्चों की जानिब से शानदार खेलों का मुजाहरा पेश किया गया। रंगारंग तकरीब में रस्साकशी रेस के साथ साथ टैपलो भी पेश किए। बच्चों के साथ लेडीज असातिज़ा भी पीछे ना रहे, उन्होंने भी बच्चों के साथ खूब हल्ला गुल्ला किया और म्यूजिकल चेयर्स गेम में भरपूर हिस्सा लिया। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर गुलाम मुर्तज़ा ने कहा कि जो नाबीना अफराद हैं और जिनके हाथ में सफ़ेद कलर की छड़ी है, इन्हें फ़कीर मत समझा जाए। आवाम को चाहिए कि इन्हें रास्ता क्रॉस करवाया जाए। ट्रांसपोर्टर्स को भी चाहिए कि इनके साथ मुकम्मल ताउन किया जाए। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। आपको बताएं नंबरदार चक कुरैशियाँ मखदूम यूसुफ शाह कुरैशी के पोते सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून तहसील सनावाली मखदूम शाह कुमैर कुरैशी, साबका सदर तहसील बार साहिवाल मखदूम गुलाम अली शाह कुरैशी के भतीजे और डिवीजनल मैनेजर APP सरगोदा स्टेशन मखदूम शाह लतीफ़ के बेटे मखदूम अवैस शाह कुरैशी के दावत वलीमा में इलाका भर की सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दावत वलीमा में DIG पुलिस वेलफेयर गाजी सलाहुद्दीन, DPO राजनपुर नासिर सयाल, SSP इन्वेस्टिगेशन जिला साहिवाल ताहिर खिच्ची, जजेस और वकला की कसीर तादाद ने भरपूर शिरकत की और मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रुख करते हैं चीचा वतनी का। आपको बताएं चीचा वतनी के शहर में पेशावर भिखारियों ने डेरे जमा लिए। पेशावर भिखारियों से जहां बाजारों में खरीदारी के लिए आने वाले ख्वातीन परेशान हैं, वहीं पर ताजिर तबका भी परेशान दिखाई देता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ताहिर जमान से। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी, चीचावतनी में पेशावर भिखारियों ने डेरे जमा लिए हैं। सुबह सवेरे होते ही टोलियों की शक्ल में बाज़ारों में दाखिल हो जाते हैं और आने वाली कस्टमर ख़वातीन को तंग करते हैं, जहां ताजर बरादरी को भी तंग करते हैं। मैं इस वक्त जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान के चौधरी आसिफ सईद के साथ हूं, इनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, चीचावतनी में ताजरों और आने वाले कस्टमर का जीना हराम कर दिया है इन बेकारियों ने। ये टोलियों की शक्ल में आते हैं और इनको एक माफिया है जो इनको छोड़ के जाता है बाज़ारों में। रक्शे पर ये बिलखसूस आते हैं, जिसमें इनकी जो ठेला है वो भी होता है और साथ छोटे छोटे मज़दूर बच्चे होते हैं जो लाउड स्पीकर लगाकर घूमते हैं। दूसरे नंबर पर शाम के टाइम पर ये नाला बेचने की आड़ में जो प्रोफेशनल एक तबका है वो आता है, जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं। इन्होंने ख़वातीन का जीना हराम किया हुआ है। मेरी तहसील ज़िली इंतज़ामिया से दरख्वास्त है इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए ताकि शहरी और ताजर सुकून का सांस ले सकें। जी, जनरल सेक्रेटरी चौधरी आसिफ सईद साहब का कहना था कि जो भिखारी हैं ये सुबह सवेरे ही दाखिल हो जाते हैं, औरतों को तंग करते हैं। मेरी ज़िले इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया से अपील है कि इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए। जी, खबर शामिल करते हैं उबाड़ू से। हमारे नुमाइंदे इमाम बख्श की इस रिपोर्ट में 2 माह से उबाड़ू में सब रजिस्ट्रार मुकर्रर न हो सका। उबाड़ू के शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। सब रजिस्ट्रार ऑफिस उबाड़ू में रजिस्ट्रार न होने की वजह से शहरी परेशान। मुकर्ररा वक्त पर बयान मुंतकिली न होने की वजह से लोगों के मुआहदे मनसूख होने लगे और सेल सर्टिफिकेट की मियाद भी ख़त्म होने लगी। दस्तावेज़ात मुंतकिल होने के बयान टाइम पर न होने की वजह से लोगों को बकाया रकम फंस गई, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े के वाक़यात बढ़ने लगे। प्रॉपर्टी डीलर और वो ज़रूरतमंद हजरात जिन्होंने अपने रोज़मर्रा की ज़रूरत के सबब प्रॉपर्टी सेल की थी, उनकी ज़िंदगी के मामलात भी ख़राब होने लगे। शहरियों का वज़ीर आला सिंध और डिप्टी कमिश्नर गोटकी से नोटिस लेने का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर में एहतजाज आज छठे रोज़ भी जारी है। तमाम स्कूलों के असातिज़ा, प्रोफेसर्स और दीगर महकमों के मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स में धरना दिया। तमाम महकमों के मुलाजमीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेंशन और लिवाकैशमेंट में तरमीम, ज़ालिमाना कटौती के नोटिफिकेशन फौरी वापस लिए जाएँ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हमारा TV मोहम्मद सरवर चौहान से, जो इस वक्त असातिज़ा कैमरा मौजूद हैं। जी सरवर चौहान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इधर कमर्शियल कॉलेज में मौजूद हैं, जो कि मुलाजमीन यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। उस्ताज़ा साहिबान हैं, आज 7 रोज़ हो गए हैं, इन्होंने एहतजाज अपना जारी रखा हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं टीचर साहिबान, हम इनसे जानते हैं इनके क्या मुतालबात हैं। जी सर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।
میرا نام محمد آصف طاہر ہے اور میں جو ہے گورنمنٹ ٹیچر ہوں. میں بڑا مشکور ہوں یہ میڈیا کا کہ انہوں نے جو ہے ہمارے یہ احتجاج کو جو ہے کوریج دی. اور ہمارا جو یہ احتجاج ہے یہ ایک تو لیو انکیشمنٹ جو گورنمنٹ نے جو ہے ہماری اس پہ کٹ لگایا ہے اس کے خلاف ہے, اور دوسرا جو ہمارے پینشن رولز ہیں اس میں یہ ترامیم کرنا چاہتی ہے اور ہماری ساری عمر کی جو کمائی ہے اس کو جو ہے یہ ختم کرنا چاہتی ہے. ہمارے بڑھاپے کا جو سہارا پینشن ہے اس کو یہ ختم کرنا چاہتی ہے. تو اس کے خلاف جو ہے ہم سراپا احتجاج ہیں, اور پچھلے جو ہے 10 تاریخ سے ہمارا یہ احتجاج جو ہے آج 17 تاریخ ہو گئی ہے. 7 دنوں سے جو ہے یہ احتجاج جاری ہے, اور انشاءاللہ جب تک یہ گورنمنٹ یہ لیو انکیشمنٹ اور ہمارے پینشن رولز میں جو یہ ترامیم کرنا چاہتی ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹتی تو انشاءاللہ ہم بھی جو ہے یہ احتجاج سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور اس وقت تک ہم اپنے ادارے نہیں کھولیں گے جب تک یہ ہمارے مطالبات جو کہ جائز ہیں یہ پورے نہیں کرتی. اور میں جو ہے وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب, گورنر پنجاب اور دوسرے وزیر تعلیم اور وزیر اعظم کاکڑ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے جائز مطالبات جو ہے فی الفور پورے کیا جائیں تاکہ جو ہے ہم اپنے ادارے کھولیں اور اپنے بچوں کو جو ہے تعلیم و تدریس دیں. ان کا بھی حرج ہو رہا ہے, یہ ہمیں بھی احساس ہے, لیکن جو ہماری جو ہے لیو انکیشمنٹ اور پینشن رولز میں ترامیم کر کے ہمارے بڑھاپے کا سہارا چھینا جا رہا ہے, ہمارے بچوں کا لقمہ چھینا جا رہا ہے, اس لیے ہم جو ہے یہ سراپا احتجاج ہیں. ہم نہیں مانتے اور ظلم کے ضابطے. جی یہ تھے ملازمین جو کہ اساتذہ ہمارے ساتھ ہیں. ان کا کہنا یہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ ہمارے جو جائز مطالبات ہیں انہیں فی الفور طور پہ منظور کیا جائے, اور ہمارے جو ساتھی پکڑے گئے ہیں انہیں فی الفور طور پہ رہا کیا جائے. جی اب خبر شامل کرتے ہیں گجرانوالہ سے. اپنے تحصیل رپورٹر حافظ محمد امین کی رپورٹ کے مطابق سینئر صحافی و سابق چیئرمین بلدیہ مرکزی رہنما مسلم لیگ نون حاجی شیخ محمد یعقوب بہلولیہ قاتلانہ حملے میں جاں بحق. مرحوم کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا. علاقے کی فضا سوگوار اور حیران کشبار تھی. مقدمہ درج صفاق و درندہ صفت ملزمان عاطف گرفتار کر دیا گیا. گجرانوالہ تھانہ کلا دیدار سنگھ میں میونسپل کمیٹی کے سابق چیئرمین ناصم شیخ محمد یعقوب بہلولیہ اپنے ڈیرا پر بیٹھے تھے کہ عاطف گجر نامی شخص نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ فائرنگ کر دی اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے, جنہیں فوری طور پر رورل ہیلتھ سینٹر منتقل کیا گیا, جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد انہیں DHQ گجرانوالہ منتقل کیا گیا, جہاں ان کا علاج جاری تھا, جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں دم توڑ گئے. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. ملزمان تاحال فرار ہیں. پولیس تلاش کے لیے چھاپے مار رہی ہے. مقتول شیخ محمد یعقوب کو مقامی قبرستان میں ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا. رخ کرتے ہیں گجرانوالہ کا. آپ کو بتائیں اسلحہ کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کی اطلاع 15 پر کیوں دی؟ باثر نوجوان کی شوارما شاپ کے مالک پر اندھادھند فائرنگ سے طاہر اور شیخ حسن نامی نوجوان شدید مصروف ہسپتال داخل. ملزمان گرفتار. گجرانوالہ تھانہ قلعہ دیدار سنگھ کے علاقے محلہ توحید پورہ میں ہارون مہر نامہ نوجوان اسلحہ کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کرتا تھا, جسے اہل محلہ نے متعدد بار منع کیا. باز نہ آنے پر طاہر نامی نوجوان نے 15 پر اطلاع دی, جس پر مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر ہارون مہر نامی نوجوان کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا. بعد ازاں کارروائی کیے بغیر ہی اسے چھوڑ دیا. اس بات کی رنجش پر ہارون مہر نے گزشتہ شب میں لاری اڈا شوارما پوائنٹ پر بیٹھے طاہر پر اندھادھند فائرنگ کر دی, جس کے زد میں آ کر طاہر اور شیخ حسن نامی نوجوان شدید مضروب ہو گئے, جنہیں رورل ہسپتال سینٹر قلعہ دیدار سنگھ پہنچایا گیا. بعد ازاں زخمی ہونے والوں کو DHQ گجرانوالہ منتقل کر دیا گیا. حویلی لکھا سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے رپورٹر زاہد اقبال ملک. قانون سب کے لیے برابر ہے. کسی کو رعایت اس بات کی نہیں دی جا سکتی کہ وہ جرائم میں ملوث ہو یا سرپرستی کرتا پھرے. جو جرم کرے گا جیل جائے گا. رانا محمد امین SHO دیہاتی علاقوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو قانون نہیں پوچھتا, تو ایسے افراد کے لیے اتنا کہوں گا کہ میری تعیناتی میں کوئی ٹاؤٹ, لٹیرا, لچھا, لفنگا, عوام دشمن, قبضہ مافیا جیسے جرائم میں ملوث افراد کا تھانے میں داخلہ بند ہے, اور نہ ٹاؤٹی کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں. میری نظر میں ہر جرم کرنے والا قابل گرفت ہے, کیونکہ قانون سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے اور سب کے لیے برابر ہے. نمائندہ ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے رانا محمد امین SHO تھانہ حویلی لکھا نے کہا کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اوکاڑا کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان کا ویژن ہے کہ جرائم کو کنٹرول کیا جائے تاکہ عوام کو تحفظ کا احساس ہو, جس کے پیش نظر میں نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مختلف آپریشن شروع کر رکھے ہیں.
रुख करते हैं हासिलपुर का। आपको बताएं हासिलपुर में निगरान हुकूमत की जानिब से आवाम को एक बहुत बड़ा रिलीफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके दे दिया गया, जिससे आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। हमारे साथ इस वक्त हासिलपुर से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर खादिम हुसैन बलोच मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात इनसे जानते हैं। जी बताइएगा डॉक्टर खादिम हुसैन, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि निगरान हुकूमत की जानब से गुज़िश्ता रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके आवाम को एक बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत में पेट्रोल 40 रुपये पर लीटर और डीज़ल 15 रुपये पर लीटर में कमी कर दी गई है, जिससे शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई है और शहरी हुकूमत के इस इक़दाम को सराह रहे हैं। और दूसरी जानब शहरी इसके साथ साथ ये भी गिला कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कमी के साथ साथ एशिया खदनोस की चीज़ों की कीमतों में भी कमी की जाए। और इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उनको भी चाहिए कि हुकूमत ने इतना बड़ा रिलीफ आवाम को दिया है और इतनी बड़ी कमी की है पेट्रोलियम मसनूआत में, तो वो भी अपने किरायों में नुमाया कमी करें ताकि जो आवाम है वो अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सके और इस रिलीफ से उनको फ़ायदा मिल सके। जी आगे बढ़ें। आपको बताएं डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में गुज़श्ता रात शहीद होने वाले पुलिस अफसर ASI की तदफीन सरकारी एहसास में की गई। खैरपुर पुलिस की जानिब से सलामी भी दी गई। शहीद ASI अमीर बख्श सोधड़ू की नमाज जनाजा में SSP खैरपुर और रेंजर्स के अफसरान समेत डिस्ट्रिक्ट खैरपुर के तमाम अफसरान और इलाका मकीनों ने शिरकत की और पुलिस की सलामी के साथ शहीद एहलकार को अपनी आबाई कब्रिस्तान पीर अली शाह में सुपुर्द खाक किया गया। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हमारा TV।